अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुशामदीद कहते हैं दारुल अरकम फेडरल एरिया कैंपस में। जमात सोम के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो जमात सोम के तालिब इल्म अपनी ऑनलाइन उर्दू की क्लास लेने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है आप सब अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा, तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में क्या काम किया था? हमने अपना नया सबक पढ़ा था, ज़मीन के ख़जाने, और उसका कॉपी का काम किया था। ठीक है, ज़ख़ीरा अल्फाज, अल्फाज मानी और जुमले आपको घर के काम के तौर पे मिले थे। ठीक है, आज हम इसका उर्दू की वर्कबुक का काम करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब अपनी उर्दू की वर्कबुक और लिखाई के सामान के साथ मौजूद होंगे। ठीक है, जैसे हमने अपने कॉपी के काम का एक जायज़ा लिया था कि जो काम हमारा मुकम्मल हो चुका है उसका हमने एक जायज़ा लिया था कि क्या क्या हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। इसी तरह से हम अपनी वर्कबुक के काम का भी एक जायज़ा ले लेते हैं ताकि नए बच्चों या जिनका काम मुकम्मल नहीं है वो इसको देख के कर सकें। हमारा पहला सबक है हम्द, जो कि एक नज़म है। इसके हमने इमला के अल्फाज किए थे। ये इमला के अल्फाज हैं 5। ठीक है, नीचे हमने अल्फाज मायने पर लाइन लगानी थी, लाइन के ज़रिए इनको मिलाना था। तो ये हमने काम किया था। अल्फाज जुमले थे। अल्फाज जुमले जो हैं वो हमने कॉपी में किए थे, इसलिए यहाँ पे हमने लिख लिया था कि कॉपी में करवाया गया है। ठीक है, इसके बाद हमने ये सवाल जवाब किए थे। अच्छा, यहाँ मैंने सवाल जवाब में सब्ज़ियों और फलों के नाम नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये वो सब्ज़ियाँ और फल थे जो कि हमने मुख्तलिफ, सब बच्चों ने मुख्तलिफ लिखे थे। ठीक है, यहाँ पर बस हमने हेडिंग डाली थी नीले रंग से फल की, और यहाँ सब्ज़ी की या सब्ज़ी की, यहाँ फल की, और मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ और फल। आप यहाँ पे 5 सब्ज़ियाँ और 5 फलों के नाम लिखेंगे। ठीक है, इसका अगला सफ़ा जो है, जो सफ़ा नंबर 3 है, इसमें हमने सिर्फ एक सवाल किया था। ठीक है, इसका जो ये नीचे सवाल है, देखें, समझें और लिखें, इसको हम कवायद के खाने में, कॉपी का जो हमने कवायद का हिस्सा बनाया है उसमें करेंगे। ठीक है, इसके ये वाला सफ़ा हमने छोड़ दिया था क्योंकि वही काम हमारा यहाँ पे दोबारा हो रहा था। अच्छा, अब हमारा सबक नंबर 2 था। सबक नंबर 2 है नात। इसमें हमने इमला के अल्फाज किए थे। ठीक है, इमला के अल्फाज के बाद हमने अल्फाज मानी किए थे। इसमें हमें दायरे लगाने थे जो सही मायने था इन अल्फाज का। ठीक है, उसमें हमने दायरे लगाए थे। इसी तरह से अल्फाज जुमले थे जो कि हमने कॉपी में किए थे, इसलिए यहाँ पर हमने नहीं किए हैं। फिर ये हमारे सवाल जवाब थे जो हमने यहाँ किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ताकि जो बच्चे अपना काम नहीं कर सके हैं वो यहाँ से देखकर मुकम्मल कर लें। अब हम अपना नया सबक ज़मीन के ख़जाने, सबक नंबर 3 का काम करेंगे। ठीक है बच्चों, इमला के अल्फाज यहाँ लिखेंगे। नेमतें, फ़र्श खाकी, सतह, खोज और मुसलसल। सवाल नंबर 2 है इसका, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखकर जुमले दोबारा लिखें। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ यहाँ पर जो ख़त कशीदा अल्फाज हैं उनके मानी ऊपर लिख लें, ताकि आपको जुमला यहाँ लिखने के लिए आसानी हो। जुमला आप ख़ुद लिखेंगे। आपके आसानी के लिए एक जुमला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ज़मीन की तह में बहुत से ख़जाने हैं। ख़जाने मतलब छुपे हुई दौलत, कीमती सामान। ठीक है, तो आप यहाँ पे दौलत भी लिख सकते हैं। ज़मीन की तह में बहुत सी दौलत है। ज़मीन की तह में बहुत सी दौलत है। ज़मीन की सतह हमवार नहीं है, तो इसमें हमवार जो है वो ख़त कशीदा है, तो इसका ऊपर इसका मायने लिख लीजिएगा। हमवार का मतलब होता है बराबर, बराबर। ठीक है, तो अब आपको जो जुमला बनाना है वो हमवार के साथ नहीं बल्कि बराबर के साथ बनाना है। ज़मीन की सतह बराबर नहीं है, यहाँ पे ये जुमला लिखा जाएगा। खोज ख़जानों तक ले जाती है। खोज की जगह लिखेंगे तलाश। इसका मानी है, खोज का मानी है तलाश। ठीक है, तलाश ख़जानों तक ले जाती है।
उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। हिकमत जो है वो हमारा ख़त कशीदा लफ्ज़ है। हिकमत का मानी है दानाई। तो आपका जुमला क्या बनेगा? अल्लाह के हर काम में दानाई होती है। ज़मीन के अंदर मुफीद ज़ख़ीरे हैं। ठीक है, मुफीद जो है वो हमारा ख़त कशीदा लफ्ज़ है, तो इसका क्या मतलब है? फ़ायदेमंद। ज़मीन के अंदर फ़ायदेमंद ज़ख़ीरे हैं। इसी तरह से अल्फ़ाज जुमले हैं। अल्फ़ाज जुमले जो हैं वो दोबारा हमने कॉपी में ही किया है, तो इस यहाँ पर हम लिख लेंगे कि कॉपी में किया गया है। ठीक है, यहाँ हम इससे काम नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं सवाल जवाब की तरफ। मंदरजा झेल सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल है, हम ज़मीन में क्या उगाते हैं? हम ज़मीन में गल्ला उगाते हैं। ज़मीन में हम कपास और फल भी उगाते हैं। कपास, फल, सब्ज़ियाँ, ये सब हमारे गल्ले मतलब फल और सब्ज़ियाँ हमारे गल्ले में आ जाती हैं। तो आप इसको अलग से नहीं लिखना चाहते तो ना लिखिए। ठीक है। दूसरा सवाल है, ज़मीन में कौन कौन सी मुफीद धातें पाई जाती हैं? आप लिखेंगे ज़मीन में जस्त, जिसको जिंक कहते हैं इंग्लिश में, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ये सब धातें हैं जैसी मुफीद धातें ज़मीन में पाई जाती हैं। ठीक है। पानी के ज़खायर कहाँ हैं? पानी के ज़खायर कहाँ हैं? पानी की तह में ज़मीन की तह में पानी के ज़खायर मौजूद हैं। तवानाई के ज़राए कौन कौन से हैं? कुदरती गैस, मिट्टी का तेल, कोयला वगैरह तवानाई के ज़राए हैं। तवानाई के ज़राए यानी कि जिनसे हम एनर्जी हासिल करते हैं, जैसे कि कुदरती गैस, इससे हम चूल्हे वगैरह जलाते हैं। मिट्टी का तेल, इससे चूल्हा भी जलाया जाता है। कोयला, कोयले से बिजली भी पैदा की जाती है। ठीक है। पहले कोयले से चलने वाले इंजन मौजूद होते थे। सही। कुदरत ने ये सारे ख़जाने क्यों छुपा रखे हैं? कुदरत ने ये सारे ख़जाने इसलिए छुपा रखे हैं ताकि इंसान अपनी मेहनत और इल्म से इन्हें निकाले या हासिल करे। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सबको ये सवाल जवाब अच्छी तरीके से नज़र आ रहे होंगे ताकि आप इन्हें मुकम्मल कर सकें। ठीक। अच्छा, इसके अगले सफ़े पर मौजूद है ये वाला सवाल। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह ज़मीनी ख़जानों से फ़ायदे हासिल करते हैं। ठीक है। तो इसके 3 मैंने यहाँ लिखे हैं। ज़मीन हमारे चलने फिरने के काम आती है। ज़मीन से हमें बेशुमार अनाज हासिल होता है। ज़मीन से हम मादनियात मसलन गैस, कोयला वगैरह हासिल करते हैं। बाकी इसका जुमला नंबर 4 और 5 आप ख़ुद सोच के लिखिए कि हम ज़मीन से कौन कौन से फ़ायदे हासिल करते हैं। ठीक है। ये उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ये 3 जुमले मैंने लिखवा दिए हैं आपको। अब 4 और 5 आप खुद से सोच कर करिएगा, ये आपका घर का काम है। ठीक है। मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में, और इस तरह से हमारा ये सबक ज़मीन के ख़जाने मुकम्मल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। तमाम SOPs का जो है वो ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।